सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ रितु बर्नवाल। एंड जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी बायोलॉजी के, और मैंने टॉपिक चूज़ किया था जेनेटिक्स। उसमें 5 क्वेश्चन मैंने कराए थे। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कराने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 6वां प्रश्न है इसमें, मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का निष्कर्ष कैसे प्रसंस्करण से सिद्ध हुआ? मतलब Mendel's law of independent assortment was proved by monohybrid cross, back cross, dihybrid cross और independent dominance, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इसका आंसर होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। 5th क्वेश्चन भी आपका यही था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि इंडिपेंडेंट और शॉर्ट में डाई हाइब्रिड क्रॉस को दर्शाता है, और जो आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है हमारा 7th, अपने द्विगुणन प्रसंस्करण प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से बीज चुने? तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने चुना था। इसका इंग्लिश में भी मैं बता दे रही हूँ क्या है कि फॉर अ डाई हाइब्रिड क्रॉस which type of seed was chosen by Mendel? Round green and wrinkled yellow, round yellow and wrinkled green, round red and wrinkled yellow, none of the above। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो उन्होंने चूज किया था मेंडल में के बीज में, वो था राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो जो है डोमिनेंट कैरेक्टर था, और रिंकल्ड ग्रीन जो था वो हमारा रिसेसिव। किसके लिए? सीड के लिए था। पॉड के लिए ऐसा नहीं, पॉड का तो अपोजिट हो जाएगा, बट सीड के लिए क्या था हमारा जो है? सीड कैसा हो जाएगा? राउंड, एंड राउंड येलो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, एंड रिंकल्ड ग्रीन इज रिसेसिव कैरेक्टर। इसका एक्सप्लेनेशन है, जैसे आपको दिख रहा है, एक गुण संकरणों के बाद, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद, मेंडल ने अपने द्वारा चुने गए 7 आनुवंशिक लक्षणों में से दो लक्षणों की एक साथ वंशागति का अध्ययन करने के लिए मटर में द्विगुण संकरण प्रयोग किया, ताकि वंशागति में विविध लक्षणों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया जा सके। उन्होंने इसके लिए 2 ऐसे शुद्ध नस्ली पैतृक पौधों में संकरण किया, जिसमें से एक में पीढ़ी दर पीढ़ी पीले बीज पत्रों, कॉटिलेडन्स, सीड को हम कॉटिलेडन बोलते हैं, वाले गोल राउंड बीज बनते थे, तथा दूसरे में हरे बीज पत्रों वाले झुर्रीदार बीज बनते थे। ठीक है, मतलब 2 कैरेक्टर्स को जब इन्होंने लिया डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो उसमें देखा कि कैसे बने सब राउंड येलो डोमिनेंट एंड रिंकल्ड ग्रीन रिसेसिव कैरेक्टर्स थे। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात बाह्य प्रदर्शन अनुपात होता है। द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज 3:1। ये टिक भी लगा हुआ है। इसका अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। और जीनोटिपिक अनुपात होता है 1:2:1। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में करके भी दिखाया हुआ है कि मेंडल ने एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए लंबे टीटी कैपिटल टी एवं बौने स्मॉल टी पौधों के बीच क्रॉस कराया, जिससे निम्न परिणाम प्राप्त हुए। देखिए कैपिटल टी लॉन्ग था, लंबा था, और स्मॉल टी बौना रिसेसिव कैरेक्टर। आपस में क्रॉस कराया तो गैमीट्स बने, जिसमें सभी कैसे थे? कैपिटल टी और स्मॉल टी थे, सभी हेटेरोजाइगस थे। फिर उनमें आपस में सेल्फ क्रॉस कराया, और पीढ़ी 2 में 3 तरह के हमें क्या मिले? जीनोटाइप्स मिले। ठीक है, जिसमें से 3 तरह के फिनोटाइपिकली अगर हम देखें तो 75% जो हमें पौधे मिले वो सभी लंबे थे, और 25% पौधे कैसे थे? बौने थे। बट जब हमने उसके जीनोटाइप स्टडी किया, मतलब जीन लेवल पे देखा, कि इसमें से अनुपात 50 संबंधे 25% का था। कैसे? इसमें 25% जो थे शुद्ध लंबे थे, कैपिटल टी होमोजाइगस थे, और 50% जो थे वो संकर लंबे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और 25% जो थे वो कैसे थे? शुद्ध बौने थे, स्मॉल टी। मतलब उन्होंने रेशियो निकाला कि फिनोटिपिकली इसका अनुपात होगा 3:1, और जीनोटिपिकली होगा 1:2:1। F2 पीढ़ी के लिए पौधे का फिनोटाइप अनुपात 30:1, F2 पीढ़ी के पौधे का जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 इन्होंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि XO या 0 क्रोमोसोम असामान्यता है, कौन से डिजीज के? ये डिजीज से क्वेश्चंस हैं। इसमें जो है कौन सा डिजीज है ये?
ये हमारा है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होती है कि एक जो जीन है उसकी कमी हो जाती है। जैसे आपने इसका सूत्र देखिए क्या है, इसमें सिर्फ 45 गुणसूत्र होते हैं और इसका सूत्र देखिए क्या है 44 ऑटोसोम्स प्लस जो लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स या XY, इसमें से एक जो है गुणसूत्र नहीं होता है। ये बेसिकली स्त्री में होता है टर्नर सिंड्रोम्स, ठीक है। और इसमें एक क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। एक्सप्लेनेशन भी इसका देखिए, टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमिक डिसऑर्डर है। इसमें लिंग गुणसूत्र की संख्या में एक की कमी आती है, अर्थात 45 गुणसूत्र 44 A ऑटोसोम्स प्लस 2 लिंग गुणसूत्र में से एक X होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति नपुंसक स्त्री होते हैं बट कैसे होते हैं, नपुंसक, और इन्हें हिजड़ा या यूनिक्स कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, अभी ऊपर आपने पढ़ा कितनी होती है, 45, ठीक है। तो 45 होती है इसमें गुणसूत्रों की संख्या। क्यों? क्योंकि इसमें एक जो स्त्री गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र X, उसकी कमी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी। नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।